हेलो एवरीवन बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये डिटेल में देखा था। बच्चों, कितने टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं हमने देखे थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वन इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट, अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने वाले हैं। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, लेट अस क्विकली रिवाइज। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उसे हम बोलेंगे अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या वो परसेंटेज चेंज इक्वल है, क्या वो परसेंटेज चेंज ज्यादा है, क्या वो परसेंटेज चेंज कम है, ये सब आज के इस लेक्चर में हमें देखना है इन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं बच्चों। देखिए, वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, इलास्टिक मतलब जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उसे हम बोलेंगे इलास्टिक। राइट, तो अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी डिमांड तो उसे हम बोलेंगे दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। इसी का ऑपोजिट परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, तो देयर इज वन दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, तो दूसरी हो जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, एंड देयर विल बी वन दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। ओके, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों। फोर्थ विल बी रिलेटिवली इलास्टिक, और अगर रिलेटिवली इलास्टिक है कुछ तो उसका ऑपोजिट होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो कितने हैं टोटल? 5 टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। हर एक हम डिटेल में देखेंगे, विद ग्राफ देखने वाले हैं बच्चों। ओके, सो नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका क्या मतलब होता है? व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस, ओके, प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity। मतलब स्लाइट चेंज इन द प्राइस है या कोई भी चेंज नहीं है प्राइस में, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट मतलब यू कैन नॉट मेजर इट, इतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड हो गई, बहुत ही ज्यादा, अनगिनत है, तो उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, बहुत ही इलास्टिक है डिमांड, थोड़ी सी प्राइस चेंज हो जाएगी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी जिसे हम मेजर भी नहीं कर सकते। अब बताइए, मेजर नहीं कर सकते ऐसी डिमांड हो सकती है क्या? सो दैट इज व्हाई दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों, ये एक्चुअली नहीं होता है। ओके, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज जस्ट इन थ्योरी दैट कोई स्लाइट चेंज प्राइस में कर दिया और बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, सी इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। For example, 10% fall in price may lead to an infinite rise in demand. अगर हम इसे symbolically देखें तो देखिए ED. ED stands for elasticity of demand, is percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, और इसका हम symbol बताते हैं infinity. Okay, हमने मैथ्स में सीखा है infinity का symbol. Okay, तो elasticity of demand is infinity, मतलब it is perfectly elastic demand. अब ग्राफ की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ओके, ग्राफ ठीक से समझना है आपको। एक्स एक्सिस पे हमेशा की तरह क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे होगा प्राइस, एंड डी डी इज आवर डिमांड कर्व। तो अगर हम देखेंगे दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द प्राइस, लेकिन डिमांड क्या है, तो यहाँ पे व्हेन देयर इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट टाइम द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, तो ये आपको डिमांड कर्व भी बताते आना चाहिए एग्जाम में बच्चों। ओके, आप ये एक्सप्लेनेशन लिखोगे, साथ ही साथ आपको इस तरह डिमांड कर्व भी बनाना है, और ये बहुत ही सिंपल है। आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी वेरी लॉजिकली टू यू। ऑलराइट, अब जो सेकंड है दैट विल बी इसका ऑपोजिट। ये हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक, तो सेकंड विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है? मतलब चाहे प्राइस कम हो जाए, चाहे प्राइस बढ़ जाए, चाहे कोई भी चेंज आ जाए प्राइस में, क्वांटिटी डिमांडेड पे इसका कोई भी असर नहीं होगा, नॉट अ स्लाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसे हम बोलेंगे दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब ऑपोजिट हो गया। देखिए, पहले वाले इसमें हमने क्या देखा, दैट प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट चाहे प्राइस में कोई भी बदलाव आ जाए,
डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड नहीं चेंज हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक. लेट अस रीड. व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट on the quantity demanded of a commodity, it is called perfectly inelastic demand. For example, 20% fall in price will have no effect on quantity demanded. अब बच्चों ऐसी कौन सी चीजें होंगी? फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेडिसिन है, ओके आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट यू आर बाइंग इट, कल जाके अगर वो मेडिसिन की प्राइस कम हो जाती है तो क्या आप ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम करोगे? नहीं ना, जितना डॉक्टर ने बोला है आप उतना ही लोगे. अगर प्राइस कम हो गई तो ज्यादा मेडिसिन खा लेंगे, अगर प्राइस ज्यादा हो गई तो कम मेडिसिन खाएंगे. हम ऐसा तो नहीं कर सकते, राइट? तो ये हमारे लिए एकदम सिंपल एग्जांपल है दैट ये जो मेडिसिन है उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक. उनके प्राइस को देख के हम उन्हें नहीं कंज्यूम करते, हम कंज्यूम करते हैं जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया होता है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस वी आर गोइंग टू डिमांड अ सर्टेन क्वांटिटी. दैट इज व्हाई उनका जो प्राइस इलास्टिसिटी है ऑफ डिमांड दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक. मतलब प्राइस के वजह से डिमांड पे कोई भी असर नहीं होगा. गेटिंग इट? तो अब इसका डिमांड कर्व भी देख लेते हैं. देखो नेक्स्ट पेज पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. अगेन एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है. ओके तो P एंड Q आर दी ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी. तो जब ओरिजिनल प्राइस P थी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड Q थी. अब अगर ओरिजिनल प्राइस P1 हो गई मतलब थोड़ी बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड इज स्टिल Q. और अगर ओरिजिनल प्राइस कम हो जाती है से P2, अगेन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्टिल Q. दैट मीन्स हमारा जो कर्व है DD वो कैसा है? इट इज पैरेलल टू द y-axis. There is no change in quantity demanded. बस यही लिखना है. देखो when price rises from OP to OP1 or when price falls from OP to OP2, demand remains unchanged at OQ. Therefore, the demand curve is a vertical straight line parallel to the y-axis, indicating a perfectly inelastic demand. समझ में आया? मतलब अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड कर्व इज वर्टिकल, दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ओके अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों दैट इज यूनिटरी इलास्टिक. यूनिट इसका मतलब भी होता है वन. तो यूनिटरी इलास्टिक में क्या है? लेट अस रीड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस leads to a proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be unitary elastic. इसका क्या मतलब है? For example, 50% fall in price of a commodity leads to 50% rise in the quantity demanded. मतलब जितने से आपकी प्राइस कम हो गई उतने ही परसेंटेज से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, या जितने से प्राइस बढ़ गई उतने ही परसेंटेज से, सेम परसेंटेज से आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी. तो हम बोलेंगे द प्राइस इलास्टिसिटी इज यूनिटरी इलास्टिक, मतलब वन है. ओके तो सबसे पहले P हमारा प्राइस था और Q वाज द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके जब प्राइस कम हो गई, प्राइस हो गई P1, सो इतने से कम हो गई है हमारी प्राइस. अब उतने से ही, एग्जैक्टली उतने से ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई. Q1 देखिए आप. ओके तो सेम है, जो परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस is same to the percentage increase in quantity demanded. तो हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है. तो इसलिए देखिए ये डिमांड कर्व किस तरह से है, इस तरह उसका स्लोप है और हम लिखेंगे ED is equal to 1. Let us read. When price falls from OP to OP1 that is 50%, demand rises from OQ to OQ1 that is 50%. Therefore, the slope of the demand curve, ये जो DD डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा है? It is a rectangular hyperbola. Alright. अब फोर्थ की ओर बढ़ते हैं. फोर्थ इलास्टिसिटी क्या है? That is relatively elastic demand. Okay, इलास्टिक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, relatively elastic है. Let us read. When a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. More than proportionate change मतलब फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो 50% कम हो गई लेकिन जो डिमांड है वो डबल हो गई या डिमांड है वो ट्रिपल हो गई.
तो हम बोलेंगे कि बाबा ये जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज इंक्रीज है दैट इज मोर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस। ऑलराइट, लेट अस सी। देखिए हमारा ये जो ग्राफ है, ओरिजिनल हमारी प्राइस थी P और ओरिजिनल क्वांटिटी थी Q। अब हमारी प्राइस थोड़ी कम हो गई, देखिए इतनी से कम हो गई है, P से P1 हो गई प्राइस, लेकिन क्वांटिटी कितने से बढ़ गई, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, देखो OQ1 डबल है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब ED अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ED कैसे निकालेंगे, देखो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहाँ पे इस एग्जांपल में आ रहा है 100 अपॉन 50, so that gives us 2। ओके, सो रिलेटिवली अगर इलास्टिक डिमांड है तो आपका जो ED है दैट इज ग्रेटर देन 1, कितना भी हो जाए 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक है। ओके, 3, 4, 5, 10, 20, 100 जो भी है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 हम बोलेंगे दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। चलो आगे क्या लिखा है, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, यहाँ पे हमने देखा ग्राफ में डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, तो डिमांड का जो इंक्रीज है दैट इज 100%। Therefore, demand curve has a flatter slope। ये जो स्लोप हम देखेंगे वो धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है ना, इट हैज अ फ्लैटर स्लोप, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, इट हैज अ फ्लैटर स्लोप। ओके, और लास्ट जो है ये रिलेटिवली इलास्टिक था, तो नेक्स्ट होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक। देखो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ओके, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस leads to less than proportionate change in the quantity demanded, demand is said to be relatively inelastic। मतलब अगर हमारी प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी जरूर, ओके, बढ़ रही है लेकिन कम से बढ़ रही है, जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम है। मतलब अगर मेरी प्राइस से 50% से कम हो गई तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बस 10% से इंक्रीज हुई या 5% से इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में लेकिन वो कम है इन कंपैरिजन विद द चेंज इन प्राइस, तो हम बोलेंगे दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, सो लेट अस रीड, 50% fall in price leads to 25% rise in quantity demanded। ओके, लेट अस लुक एट द ग्राफ। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस P थी, ओरिजिनल क्वांटिटी है Q, और जब मेरी ओरिजिनल प्राइस कम हो गई, देखो P1 हो गई, तो क्वांटिटी बढ़ी है ऑलराइट, लेकिन देखो कितने से बढ़ी है, बट देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो आई कैन सी हियर दैट द चेंज इन प्राइस इज मच मोर एज कंपेयर्ड टू द चेंज इन क्वांटिटी, सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड होता है उसका ED इज लेस देन 1। ओके, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में चेंज आया है से 25 और परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस से 50, तो ये क्या हो गया 0.5, इसका मतलब ED इज लेस देन 1। चेंज हुआ है बच्चों, ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है देयर इज अ चेंज बट द चेंज इज लेस देन 1, दैट इज व्हाई वी से दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, चलो आगे क्या है नेक्स्ट पेज पे, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 दैट इज 50% फॉल इन द प्राइस, क्या हुआ उसके आगे, demand rises from OQ to OQ1, this is just a 25% rise in demand, therefore the demand curve has a steeper slope। स्लोप कैसा है देखो डिमांड कर्व का, इस तरह से स्टीप है इसका स्लोप, हमने ऊपर देखा था फ्लैट था ना, ये स्लोप कैसे था, फ्लैट था, ये स्लोप कैसा है, स्टीप है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा है 5 टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, क्विकली हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, देखो आपके लिए मैंने इस तरह से ये टैब्युलरली बनाया है बच्चों, सो दैट आप फटाफट से एट अ ग्लांस बता सके। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अगर परफेक्टली इलास्टिक है इसका क्या मतलब है, स्लाइट चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हो गई अनलिमिटेड, तो हम इसे बोलेंगे ED इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो कैसे रहेगा, DD इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, ये हमने देखा है। सेकेंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, चाहे आप प्राइस बढ़ा दो घटा दो कुछ भी करो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज व्हाई ED इसमें होता है 0। ओके, DD इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल होगा आपका डिमांड का। नेक्स्ट
यूनिटरी इलास्टिक मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिट मतलब 1, जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है, तो यूनिट हो जाएगा 1 हो जाएगा इलास्टिसिटी। ओके, सो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑलराइट, फोर्थ हो जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है दैट इज मच मोर टू द चेंज इन द प्राइस, तो जो परसेंटेज चेंज है इन द क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज हायर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसलिए आपका ईडी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो दैट इज व्हाई आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, उसका स्लोप होगा फ्लैट, फ्लैटर स्लोप है। एंड लास्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब चेंज तो आता है क्वांटिटी डिमांडेड में लेकिन परसेंटेज चेंज इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो जो ईडी है दैट इज लेस देन 1। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में आपका डिमांड कर्व कैसा होता है, इट हैज अ स्टीपर स्लोप। ऑलराइट, तो बच्चों इफ यू वांट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको क्विक ग्लांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ओके, आई होप यहां तक बहुत ही अच्छे से आपको समझ गए हैं बच्चों 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, डू हिट द लाइक बटन एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।